नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में सभी डीएलएड कॉलेज प्राइवेट एवं सरकारी, बिहार के सभी डीएलएड कॉलेज प्राइवेट एवं सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उससे संबंधित इस नोटिस में बताया गया है। तो आइए दोस्त, डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन कब होगा, फॉर्म कब भरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यानी कि आपको जो है ना 2024 से 26 के सेशन में 2024 से 26 के सेशन में डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप डीएलएड कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं फिर भी, या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं फिर भी आपको यह क्या है कि यह एग्ज़ाम देना पड़ेगा, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, तभी आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है, प्रस्तावित है। आगे बताया जा रहा है कि उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2/2/2024 से 2/2/2024 से 15/2/2024 तक क्या करना है, आवेदन आमंत्रित करना है। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। क्या करना है? ऑनलाइन आवेदन करना है, जो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और आखिरी डेट आपका क्या है तो 15 फरवरी है। इसका 15 फरवरी जो है ना आपका आखिरी डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। आगे बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नामांकन हेतु मेगा सूची एवं संस्थान की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान का आवंटन होगा, जिसके लिए समिति अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी। यानी कि आपका जो एडमिशन होगा ना वह आपको मेरिट के आधार पर होगा। आपने कितना नंबर लाया है और आपका रैंक कितना है, उस रैंक के आधार पर आपको जो है ना सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिलने वाले हैं। दोस्त, इससे संबंधित मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि आप कितना नंबर लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितना नंबर लाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर आप 70 से अधिक नंबर ले आते हैं तो आपको अधिक उम्मीद है कि सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगी, और अगर आपका नंबर 50 से 60 के बीच में रहता है तो आपको उम्मीद है कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इसकी कुछ योग्यता भी है। प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता: उच्च माध्यमिक +2 अथवा उनके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आपको इंटर में 50% नंबर होना अनिवार्य है, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आपको इंटर में जो है ना 50% नंबर है, +2 में 50% नंबर है, तब आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। अथवा आगे बताया जा रहा है, नामांकन हेतु आरक्षित कोटि एवं निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अहरक अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अगर आप जो है ना आरक्षण के दायरे में आते हैं, एससी है, एसटी है, ईबीसी है या फिर विकलांग है, तो आपको जो है ना इसमें 50% में से 5% की कितना है, छूट दी जाएगी। यानी कि आपको 45% अंक चाहिए एडमिशन के लिए। आगे बताया जा रहा है, 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। अगर आप मौलवी से परीक्षा पास किए हैं फिर भी आपको 50% अंक चाहिए। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 के उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही होगा। कहने का मतलब है दोस्त, अगर आप 2024 में इंटर के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अपीयरिंग स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, डीएलएड का फॉर्म भर सकता है। जो कैंडिडेट 2024 में डीएलएड का एग्जाम इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है वह भी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक में
विविध 11/2016 और इतना के अंश में आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे DLED में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि वह किसी अभ्यर्थी ने +2 वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है तो वह इसके माध्यम से वह इंटर +2 के अथवा फोकानिया के बाद इंटर +2 योग्यता हासिल किया है तो वह DLED कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। अगर आप किसी वोकेशनल कोर्स से भी +2 किए हुए हैं तो आप इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। आपको न्यूनतम उम्र 17 वर्ष चाहिए और क्या है कि न्यूनतम उम्र सीमा आपको क्या है 17 वर्ष चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की कोई यहाँ पे प्रक्रिया कोई बात या मेंशन नहीं की गई है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित DLED ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेगा सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षक डिप्लोमा DLED कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों का ही अनुसार होगा। आपको जो है ना आरक्षण के लाभ कब मिलेगा, जो बिहार सरकार का आरक्षण नियम है उसके आधार पर मिलेगा। सभी सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज में यह आरक्षण का नियम जो है ना लागू होगा। आगे बताया जा रहा है प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 120 अंक होंगे। और आगे बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है ना 2 घंटा 30 मिनट का होगा, यानी कि 150 मिनट का होगा, यानी कि 2.5 घंटा का आपका क्या होगा जो है ना एग्जाम होगा और वह ऑनलाइन होगा जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 50% सीट जो है ना आपको साइंस के लिए होगा और 50% सीट जो है ना आपको क्या है आर्ट और कॉमर्स के लिए होगा। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें 50 सीट साइंस वालों के है लिए होगा और 50 सीट में आपको आर्ट वाले और कॉमर्स वाले का एडमिशन होगा। तो इस तरह जो है ना कॉलेज वाइज सीटों का बंटवारा भी इसमें किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा का जो है ना यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। सामान्य हिंदी उर्दू से आपको 25 क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या 25 होगी और यह 25 अंक के ही होंगे। गणित से 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक के होंगे। इसके अतिरिक्त जो है ना आपको विज्ञान से भी क्या है कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक के होंगे। और विज्ञान के बाद जो है ना आप यहाँ पर देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक के होंगे। अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 अंक होंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है 120 और टोटल नंबर ऑफ जो है ना मार्क्स कितना है 120 है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको क्या है कि 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो है बताया गया है कि यहाँ पे आपको जो है ना इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जो है ना DLED इंट्रांस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है ना 35% अंक लाना अनिवार्य है और आरक्षित श्रेणी के क्या है कि रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। आगे हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की बात करेंगे तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया परीक्षा फी लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी के 760 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 0/2/2024 से लेके 15/2/2024 तक स्वीकार किया जाएगा। यानी कि फॉर्म आप लोग कब भर सकते हैं 02 माने कि 2 फरवरी 2024 से लेके 15 फरवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा, 1 से अधिक पाली में एग्जाम होगा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को क्या किया गया है कि अपनाया गया है। यहाँ पे फॉर्म भरने की जो है ना आपको डॉक्यूमेंट की बात की गई है। एक क्या है रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो 20 KB का होना चाहिए, से 20 KB से लेकर 100 KB तक का होना चाहिए और एक हस्ताक्षर होना चाहिए जो क्या है 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का रिसेंट होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का होना चाहिए या हल्के कलर का होना चाहिए। ऐसा ही फ़ोटो खिंचवाना चाहिए और वह हाल का होना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा आपको फॉर्म में वह स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रमाण पत्र अपलोड करना है, मैट्रिक के प्रमाण पत्र अपलोड करना है, इंटर के प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है ना लोग क्रीमी लेयर भी क्या कर सकते हैं, जो है ना उसमें डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। क्रीमी लेयर भी इसमें क्या करना है, अपलोड करना है। EWS सर्टिफिकेट को भी क्या करना है, अपलोड करना है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बिहार के निवासी के लिए जो है ना, भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है ना, फ्रीडम फाइटर के लिए वो भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यह जो था ना आपका फॉर्म से संबंधित मुख्य बातें था, और यह जो है ना इसमें परीक्षा पैटर्न की ही बात बताई गई थी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है, स्पष्ट होती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।